नमस्कार दोस्तों, मैं सरला सरला क्लासेस चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मैं आज आप लोगों को बताने वाली हूँ कि पेशेंट केयर क्या है या जनरल पेशेंट क्या है। साथ ही अगर आप एक नर्स हैं या फिर ओटी असिस्टेंट है या फिर जो असिस्ट करते हैं कि पेशेंट केयर कब करें, जब पेशेंट को हम ओटी में ले जाने वाले हैं तब उस समय भी कौन से पेशेंट केयर करने चाहिए, उसकी मैं आपको आज जानकारी देने वाली हूँ। लेकिन उसके पहले हम जान लेते हैं कि जो पेशेंट केयर है वो क्या होता है। तो पेशेंट केयर है कि रिफर्स टू द प्रिवेंशन। ठीक है, ये क्या है? एक प्रिवेंशन है, ट्रीटमेंट करता है एंड मैनेजमेंट ऑफ इलनेस, क्योंकि ये क्या कर रहा है? इलनेस को मैनेज कर रहा है एंड द प्रिजर्वेशन ऑफ फिजिकल एंड मेंटल वेल बीइंग थ्रू सर्विसेज ऑफर्ड बाय द हेल्थ प्रोफेशनल। जो भी हेल्थ प्रोफेशनल्स है वो क्या करते हैं? ट्रीट कर रहे हैं या मैनेज कर रहे हैं उनके किसी भी या प्रिवेंट कर रहे हैं उनके इलनेस को, तो हम क्या कहेंगे? उसे पेशेंट केयर कहेंगे। दोस्तों, आगे जो है मैं अब आप लोगों को बताने वाली हूँ कि नर्सिंग या ओटी टेक्नीशियन के लिए हम कौन कौन से जो प्री ऑपरेटिव फेज है उसमें क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो रोल ऑफ नर्स और ओटी असिस्टेंट इन द प्री ऑपरेटिव फेज। ठीक है, इसमें सबसे फर्स्ट है आपका प्री ऑपरेटिव असेसमेंट, जिसको हम रूटीन असेसमेंट भी कहते हैं। दूसरा है आपका ऑब्टेनिंग इन्फॉर्म कंसर्न। कंसर्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होता है। जब तक आप कोई भी कंसर्न साइन नहीं कराते हैं तब तक आप पेशेंट का सर्जरी नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है इसमें प्री ऑपरेटिव टीचिंग। आपको हर एक प्रोसेस के बारे में बताना होगा पेशेंट को, ताकि उसे घबराहट ना हो कि मेरे साथ क्या किया जाने वाला है। नेक्स्ट है इसमें फिजिकल प्रिपरेशन ऑफ पेशेंट। फिजिकल प्रिपरेशन में आप चेक करेंगे क्योंकि ब्लड काउंट है, सीबीसी है, उसका हीमोग्लोबिन है, साथ ही क्लॉटिंग टाइम, ब्लीडिंग टाइम, सभी चीजें जो है पेशेंट में देखनी होती है। तो ये इन्वेस्टिगेशन में ही आ रहा है कि पेशेंट जो है फिजिकली अंदर से कितना ज्यादा मजबूत है एक सर्जरी के लिए। नेक्स्ट है साइकोलॉजिकल प्रिपरेशन ऑफ पेशेंट। साइकोलॉजिकली अगर पेशेंट जो है वो ठीक नहीं है तो हम उसको कुछ भी नहीं प्रोवाइड कर सकते हैं, या फिर उसको साइकोलॉजिकल कंडीशन को बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना होगा एक सर्जरी के लिए। और ये सभी चीजें क्या होंगी? जब आप इन सभी प्रोसेस को कंप्लीट करेंगे तो पेशेंट जो है वो साइकोलॉजिकली स्ट्रॉन्ग होगा। दोस्तों, इसमें मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि प्री ऑपरेटिव असेसमेंट में हम क्या क्या करेंगे, क्योंकि मैंने एक जनरल आइडिया आपको दिया है कि हम क्या करते हैं प्री ऑपरेटिव असेसमेंट में, तो उसी को मैं आप लोगों को डील करने वाली हूँ कि क्या है प्री ऑपरेटिव असेसमेंट। दोस्तों, मैं स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को समझाऊंगी, क्योंकि ये जो प्रोसेस है वो बहुत ही बड़ा होता है, इसलिए मैं आप लोगों को आज सिर्फ प्री ऑपरेटिव असेसमेंट के बारे में एक्सप्लेन कर रही हूँ। दोस्तों, यहाँ पर प्री ऑपरेटिव असेसमेंट के कुछ 5 स्टेप्स दिए गए हैं, जिसके थ्रू अगर आप करते हैं तो आप पूरी तरीके से प्री ऑपरेटिव असेसमेंट को कंप्लीट कर पाते हैं। दोस्तों, प्री ऑपरेटिव असेसमेंट बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि जब तक ये चीज़ें नहीं कंप्लीट होंगी तब तक हम क्लाइंट को सर्जरी के लिए उपयुक्त नहीं मान सकते हैं या उसकी सर्जरी नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो है आपका रिव्यू प्री ऑपरेटिव लैब एंड डायग्नोस्टिक स्टडीज। इसमें कौन कौन सी चीजें आएंगी? दोस्तों, प्री ऑपरेटिव जो लैब वैल्यूज है या प्री ऑपरेटिव जो आपको डायग्नोस्टिक स्टडी करनी है, उसके लिए आपको कंप्लीट ब्लड काउंट करना होगा, सीबीसी जिसको कहते हैं, ब्लड टाइप करना होगा, या क्रॉस मैच भी इसको कहा जाता है सामान्य भाषा में। तीसरा है आपको सीरम इलेक्ट्रोलाइट जो है वो भी आपको देखना होगा। नेक्स्ट है यूरिन एनालिसिस करना होगा, चेस्ट एक्सरे, इकोकार्डियो, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम या अदर टेस्ट जो भी डॉक्टर ने सजेस्ट किए हैं कि सर्जरी के लिए ये सभी चीजें जरूरी है, वो सभी चीजें आपको करनी होंगी। नेक्स्ट है दोस्तों रिव्यू द क्लाइंट हेल्थ हिस्ट्री। रिव्यू द क्लाइंट हेल्थ हिस्ट्री में आपको प्रेजेंट जो इलनेस कंडीशन है वो किस वजह से हुई है वो उस बारे को जानना जरूरी है, या उस बारे में जानना जरूरी है। साथ ही पेशेंट की पास्ट हिस्ट्री जो है कि एनेस्थीसिया के साथ उसका बिहेवियर कैसा है, कोई एलर्जीज तो नहीं है, उसकी प्रेजेंट मेडिकेशन कौन कौन सी चल रही है, सब्सटेंस अब्यूज कौन कौन सा है, अल्कोहल, टोबैको, सिगरेट, ये सभी चीजें भी आपको देखनी होंगी अगर आप रिव्यू करते हैं क्लाइंट हेल्थ इस हिस्ट्री की। तो कोई भी कंडीशन हो सकती है जिसके लिए वो अभी सर्जरी कराने के लिए आया हुआ है, जैसे कि अगर माउथ कैंसर है तो उसके बारे में आपको एक हिस्ट्री लेना होगा, या पहले उसकी सर्जरी हुई है या नहीं हुई है, किस वजह से इसको माउथ कैंसर हुआ था। नेक्स्ट है असेस फिजिकल नीड्स। दोस्तों, असेस फिजिकल नीड्स में आपको ध्यान रखना होगा कि आप एबिलिटी टू कम्युनिकेट, पेशेंट का जो एबिलिटी है कम्युनिकेशन करने का
वो कैसा है, वाइटल साइन जिसमें कि टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन और साथ ही ब्लड प्रेशर भी आते हैं, उन सभी चीजों को आपको चेक करना होगा। नेक्स्ट है लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। ठीक है, इसमें आपको देखना है, दो चीजें देखना है, एक कॉन्शियस है या फिर अनकॉन्शियस है या कंफ्यूज्ड है या फिर वो अलर्टनेस है या एकदम अटेंटिव है, उस चीजों को भी आपको देखना है। नेक्स्ट है इसमें अनरिस्पॉन्सिवनेस, अगर अनरिस्पॉन्स है, कोई भी रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, उसके बारे में भी आपको इससे जो असेस फिजिकल लेवल में आपको देखना है। पेशेंट का वेट और हाइट कितना है उसको आप चेक करेंगे, क्योंकि मेडिकेशन प्रोवाइड करते समय बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है वेट और हाइट। नेक्स्ट है एबिलिटी टू मूव, या फिर एम्बुलेटरी या कुछ कंडीशन है कि वो खुद से चल नहीं सकता है, या कोई प्रोस्थेसिस अगर वो यूज कर रहा है, या एक्सरसाइज जो है वो किस तरीके का है पेशेंट का, उस सभी चीजों को आपको देखना होगा इस असेस फिजिकल कंडीशन में। नेक्स्ट है असेस साइकोलॉजिकल नीड। साइकोलॉजिकल नीड में इमोशनल स्टेट जो है पेशेंट का कैसा है। नेक्स्ट है आपका लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ सर्जिकल प्रोसीजर, कितने अच्छे से लेवल ऑफ या फिर अंडरस्टैंड करता है उस सर्जिकल प्रोसीजर को, प्री ऑपरेटिव केयर को, पोस्ट ऑपरेटिव केयर को या फॉलो अप को, वो सभी चीजें भी आपको ध्यान में रखनी होंगी। उसकी कोपिंग स्ट्रेटेजीज कौन कौन सी है, किस तरीके से वो अपने माइंड में चीजों को सोच कर कोप कर सकता है इस सर्जरी से। नेक्स्ट है सपोर्ट सिस्टम, जो पेशेंट का सपोर्ट सिस्टम है वो कैसा है, उसको भी आपको देखना होगा। नेक्स्ट है आपका असेस कल्चरल नीड्स, इसमें लैंग्वेज या फिर आपका इंटरप्रीटर कौन है, अगर लैंग्वेज में आपको प्रॉब्लम आ रही है तो उसको इंटरप्रीट कौन कर सकता है, उसके बारे में भी आपको जानकारी देनी होगी। साथ ही उसके जो फूड हैबिट्स है उसको भी आप इसमें देख सकते हैं। ठीक है, तो ये था आपका प्री ऑपरेटिव असेसमेंट के प्रोवाइड जिसको हम करते हैं। इसमें और बहुत सारी चीजें आएंगी, मैंने इसमें सिर्फ एक स्टेप को आपको समझाया है, आगे मैं आप लोगों को इसके और स्टेप्स के बारे में बताने वाली हूँ। तो दोस्तों बने रहे सरला क्लासेस चैनल के साथ, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।